हाँ, तो हम पकड़ के लकड़ी खींच लिए, हाँ। तो वो भी साथ में आ गई। अच्छा, हड्डी भी साथ में आ गई, हड्डी भी कंकाल साथ- जो था, कंकाल भी था वो तो तेरी की। जी, तो वो भी आ गई। तो हमने कहा ये तो बड़ी विचित्र, ये तो हड्डी है। हाँ। और जाने किसकी हड्डी है, और लकड़ी तो ये है नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। और हड्डी भी है। हाँ। तो और आम जानवरों की होती है, तो हमने देखा है, पहचानते थे, बछड़ों की, गौ माता की। हाँ। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अर्जुन। एनसीआर हॉरर स्टोरी। टोटल आप बता सकते हो, टोटल चित्रकूट में कितने संत होंगे लगभग? कुछ आइडिया होगा आपको, क्योंकि आप तो भोजन प्रसादी पहुंचाते हो उनके पास, तो लगभग आप बता सकते हो कितने होंगे लगभग? जी हाँ, हम लगभग काफी दिन से यहाँ प्रसाद पहुँचा रहे हैं, इधर से उधर आना जाना। एक मिनट, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा आवाज़ का शायद होगा। एक बार ये मैं थोड़ा छोटा सा लगा देता हूँ आपको, तो आवाज़ थोड़ी क्लीन हो जाएगी। जी। अब बताइए महाराज, एक बार सवाल तो दोबारा से दोहरा देता हूँ छोटा सा जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे टोटल इसमें चित्रकूट में कितने कितने महात्मा, संत महात्मा होंगे? यहाँ लगभग 1000-1200। 1000-1200। और सबका जो पानी पीने का पानी है, ये मंदाकिनी माता इसी में से पीते हैं पानी? जी, माँ का ही पानी पिया, गंगा मैया का। अच्छा, एक बात बताइए, संत भी यही पानी पीते हैं? जी। और यही पानी मतलब कपड़े धुलना, नहाना धोना सब इसी पानी से होता है? जी, इसी से होता है। हाँ, पानी वैसे बिल्कुल साफ है, क्लीन पानी है। देखो मछलियाँ भी मुझे दिख रही हैं। जी, बिल्कुल क्लीन पानी है। जी। ये जो गंगा जी में पानी, गंगा मैया का पानी जो होता है, इसकी मछली जो होती है, मछली स्वच्छ करती रहती है। मछली पानी को स्वच्छ करती है? हाँ, जैसे आप लोगों के यहाँ शहरों में फिर आप लोग फिल्टर, सोप नल, ये सब लगाते हैं। जी जी, पानी फिल्टर। हाँ, उसके जगह में हमारे लिए गंगा मैया में मछली होती है। मैं एक बार देखूं जरा पानी थोड़ा सा। वैसे पानी साफ तो बिल्कुल है, भाई पानी बिल्कुल बिल्कुल साफ है यार पानी। तो पी भी लेता हूँ, सही है पानी तो, बिल्कुल मीठा पानी है तो। जी, जैसे आप लोगों को जितना अच्छा लग रहा है, सोपनर फिल्टर अच्छे लग रहे हैं, उसी तरह हमें मछली प्यारी है। मछली प्यारी है, हाँ, क्योंकि जो है जल साफ करती है। जल साफ करती है मछली। जी, कुछ भी है इसमें, कचरे हैं, कीड़े हैं, सब खा करके वो पचा देती है। तो फिर एक बात बताइए, जैसे मछलियाँ हैं, जी, ठीक है, जी, मछलियाँ जो हैं फिर यहाँ मतलब मछली तो पकड़ता तो कोई नहीं होगा ना? नहीं पकड़ते, यहाँ कोई नहीं पकड़ते। और फिर भी कोई अगर वो करते हैं तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि मछली हमारी। दोस्तों देखिए, इनका जो मेन काम है, मेन काम, ये खुद भी एक संत है, और ये भोजन प्रसादी जो है, ये एक नाव के द्वारा, इसी नाव के द्वारा और संतों तक पहुँचाते हैं। और इनका काम है कोई नदी को गंदी ना करे, और ये यहाँ पे घूमते रहते हैं, और बस यही इनका काम है। यहाँ पे कोई मछुआरा ना आए जो कि मछली पकड़े, या जो है मंदाकिनी माता, गंगा माता को स्वच्छ रखे, मतलब कोई इसको दूषित ना करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, मैं तो मतलब आपको नमन करता हूँ। भगवान सीताराम की कृपा है। आते जाते रहते हैं कुछ महात्माओं को, संतों को, स्वामियों को, जो भी है उनका सामग्री पहुंचाते रहते हो। बहुत नेक काम कर रहे हो, बहुत नेक काम कर रहे हो आप। और यहाँ गंगा माँ की रखवाली करते रहते हैं, किसी स्वामी के को गंदा पानी ना मिले, या कोई मछुआरे या मछली वो हो गई, उसको निकालना, कचरा इसमें करना, ये सब यहाँ साफ सफाई में, उनकी सेवा में, स्वामियों के सेवा में अपना प्राण व्यतीत कर रहे हैं। तो ये तो खैर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं जैसे कि देख रहा हूँ, ये पहाड़ी इलाका है सारा जी। तो यहाँ पे ये जैसे पहाड़ है ऊपर, और पेड़ पौधे, ये जंगल तो बहुत बड़ा है, और मतलब यहाँ से वैसा कोई मार्ग भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और हम जो जैसा हम यहाँ पे आए हैं जी, और हम आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई रास्ता नहीं है आने का। एक नाव से ही हम यहाँ बीच में आ सकते हैं। जी, जी। और नाव से हम यहाँ पे बीच में, तो आपका मतलब जो संत महात्मा रहते हैं वो दोनों तरफ है ना, मतलब इधर भी, इधर भी, थोड़ा इधर दिखाइए आप, जो है हरियाली बहुत है, तो वैसा कोई रास्ता नहीं है ना इधर कुछ भी करने का? हाँ, कोई रास्ता। और दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, एक जो है बेवकूफ़ इंसान बैठा हुआ है पीछे, वो कभी कभी वो चला देता है, ये मानता है नहीं। ये बच्चा थोड़ा सा जो है ना, बच्चा थोड़ा सा नालायक है। तो ये चारों तरफ फिर आप इसी से
लेकर के पहुंचाते हो बार बार? जी जी, नाव से अच्छा, निकालते हैं उनको, जो- आते हैं तो उनको आश्रम में पहुंचाते हैं जैसे, और इस आश्रम से उस स्वामियों को उधर जाना है, दूसरे में बुलाए, एकता बनाने के लिए किसी आश्रम में इकट्ठे हुए तो फिर इसी नाव में बैठा करके उनको पार कर देते हैं। इसी नाव में बैठा करके उनको पार कर देते हो? जी। मैं आपसे ना, जी। दरअसल क्या है, मैं एक यूट्यूब चैनल भी मैं चलाता हूँ, मेरा NCR हॉरर स्टोरी के नाम पे मेरा चैनल भी है। मैं वहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक कहानियाँ सुनाता हूँ मैं लोगों को, भूत प्रेत की कहानियाँ, जी जो लोगों के साथ में कुछ घटी हुई कहानियाँ होती है, जैसे लोगों के साथ घट जाती है, जी तो वो मुझे बताते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, भूत प्रेत की हमारे साथ ये चीज़ हुई है, तो उसको ना एक कहानी बना करके जी। मैं अपने व्यूवर्स तक लेके जाता हूँ, अच्छा, जो देखने वाले। हाँ, इसमें। तो दरअसल में हुआ क्या, जब मैं आज यहाँ घूमने आया हूँ ना, जी तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग अंधविश्वासी भी है, कुछ लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, भूत ये नहीं होता। तो मैं सोच रहा हूँ कि संत महात्मा, आप भी संत हो एक किस्म से, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो वो कहते हैं ना नहीं होते, उन मूर्खों को थोड़ा सा पता लगे। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, होते हैं, मैं तो मूर्ख ही बोलता हूँ। तो आप ये बताइए, भूत प्रेत होते ही नहीं होते? होते हैं, होते हैं ना, समय के अनुसार होते हैं। समय के अनुसार जी होते हैं। होते हैं। तो अपना समय जब गंभीर हो जाता है तो भूत प्रेत होते हैं, अच्छा, असलियत में होते हैं। असलियत में भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि देखो भगवान है, जी, शैतान भी है। शैतान भी है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये सब नहीं होता, बकवास करते हुए, यार हमें दिखा दे भूत, हमें दिखा दे भूत। तो मैं उनसे, उन लोगों को मैं कोई जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास है नहीं कोई जवाब। जी होते हैं तो भूत प्रेत। या कोई कहानी बता सकते हो आप छोटी सी, क्योंकि आप तो हमेशा पानी में रहते हो, जी। संत महात्माओं के जंगल है, जंगल में आप रहते हो, तो कोई छोटी सी अगर कोई कहानी आपको अगर याद हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जी जी, हुआ है, ऐसा हुआ है। बताइए। यहाँ ये जो पहले जब कुछ कम थे महात्मा, एक दो थे, तब यहाँ लोग बाग नगरवासियाँ यहाँ आया करते थे। हाँ, और जिसके माँ बाप गुजर जाते थे तो इसी गंगा माई, अच्छा अच्छा अच्छा, मंदाकिनी माता में ही, मंदाकिनी माँ में देने आते थे। हाँ, और यहीं दे करके फिर जाते थे। ये वसूल ही था। अच्छा उस समय शमशान घाट की वातावरण नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा, जी। हाँ। तब आए करते थे। तब पहले जब वहाँ एक महात्मा आए और रुके हाँ, वहीं पे, तो हमें रात में बोले जाओ, आज थोड़ा जल की वो हो गई है किसी जानवर ने। तब ज़्यादा इतना विकास नहीं बनाए थे। जी जी, पेड़ के नीचे अपना थोड़ा बहुत छाए बना लिए स्वामी जी और हम भी, और अपना आसन डाल दिया। अब बिल्कुल अपने शब्दों में खुल के बताओ, क्योंकि मेरा बिल्कुल फैमिली जैसे चैनल है, मेरा कोई वो नहीं है कि हमें कुछ अलग से करना है। सबको पता है कि ये भाई रिकॉर्ड करता है, सबको पता है जी। बस ये मैं पहली बार है कि मैं संतों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जी ये पहली बार हो रहा है। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, जी ना तो ये कोई इंटरव्यू है ना कुछ है, बस सिर्फ मैं आप लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि भाई ये चीज़ होती है। मैं अपने जो है व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये लोग संत महात्मा भी इस चीज़ों को बताते हैं। जी। तो मैं बस, हाँ, फिर क्या हुआ जी? फिर इसके बाद हाँ हम फिर आए गंगा जी। और फिर गंगा जी में जैसे आए तो गंगा जी के आने के पहले तब यहाँ बहुत जोर से आवाज आई। अच्छा, हाँ, तो हमको बहुत भय लगा। हाँ, भय तो लगेगा ही भाई, रूह कांप जाएगी इंसान की। हाँ, हाँ, फिर भय लगा। फिर इसके बाद फिर हम खड़े रह गए, अब अपने आप में बहुत चकित हो रहे थे। हाँ, तब इसके बाद फिर एक नारी के रूप में और दिखाई दिए इस पार, औरत के रूप में, औरत के रूप में। अच्छा, एक नारी के रूप में इस पार दिखाई दिए। तो ढके होंगे एकदम। मेरा तो मैं तो, मुझे तो सुन सुन कर डर लग रहा है। अच्छा, फिर एक लंबी सी थी, ओके, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे 60 फुट तक के आदमी थे। हाँ, इतनी लंबी नारी हमको दिखाई दे रही थी। ओहो, 7 फुट की लंबी। जी। तो यार तो भय तो बहुत हो गई होगी। जी, बहुत भय लगा। तो हमको ऐसा लगा हाँ, कि मतलब क्या हो सकता है। मजा आ रहा है कहानी में। हाँ जी। तो फिर इसके बाद हमको ऐसा लगा कि हम तो स्वामी जी के पास रहते हैं, और स्वामी जी तो वैसे भी हमको आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हम स्वामी के सेवक हैं, तो हमको ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आज हे भगवान, स्वामी भगवान, आप ये कैसे हमें रचना दिखा रहे हैं। हाँ, फिर इसके बाद हमको ऐसा लगा चलो ठीक है, जाते हैं गुरु जी के पास। अब ये कहानी बता के, पर हम पानी लेने के, हमको ऐसा लगा कि अगर हम पानी टच करते हैं तो ये पानी के जरिए ना खड़ी हो। वही लगता ही है, डर तो लगता ही है पानी के जरिए। पहले से आवाज तो भाई बंद कर ले यार प्लीज, यार 2 मिनट बात कर लेंगे यार, प्लीज बंद कर लो यार भाई। पानी में
इसने आवाज किया पहले, और हमारे आने के पहले इसने आवाज कर दिया। हाँ। पर पहले हमको उतना ज्यादा ज्ञान कम था। हाँ, उम्र कम थी तो ज्ञान कम था जी। उम्र कम थी तो ज्ञान उतना ही था, गुरु जी का कहना ही हमें हाँ। ज्यादा था, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा। तब फिर इसके बाद हम ठीक है हम चले गए। फिर इसके बाद बोले बालक कैसे ले आए पानी, हम पे थोड़ा आराम से बोले, और हम हमारे शरीर बहुत भरभरी लगी थी। हाँ, डर लगा था। हाँ, मतलब अब शरीर भरभरी मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, भरभरी मतलब कपकपाना, अगर आपको नहीं पता हो तो। हाँ, वैसे मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं जी। हमको भरभरी खूब लगी थी दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, एक चीज़ और बता दूं, ये ना हम नाव में बैठे हुए हैं, ये नाव है, ये चटाई बिछी हुई है, वो नाव पे बिछी हुई है, हम नाव पे, और शाम का टाइम है और लगभग टाइम भी थोड़ा वैसा हो रहा है, और हम ये ना, आप लोग बोल रहे हो कि ये घूम क्यों रहा है ये बार बार, तो ये नाव ना पानी में घूम रही है, इसलिए हम मंदाकिनी माता में यहाँ दिख रही होगी यहाँ। हाँ हाँ, वो मैं एक बार बता दूं इसलिए, क्योंकि थोड़ा घूम फिर के हो रहा है ना। हाँ, कर दो ना, बीच बीच में जरूरी होता है। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसा लगा कि ये पानी के जरिए खड़ी है। हाँ। फिर क्या बताया जा सकता? नहीं मतलब फिर गुरुजी के पास आप गए तो गुरुजी को आपने बताया नहीं? हाँ, गुरुजी के पास अब हमको भरभरी जैसे लगी। हाँ। जैसे हमें ये लगा कि उसकी बात बताएंगे तो अब क्या करें? गुरुजी नाराज हो जाएंगे, डर जाएंगे वो, मतलब गुरुजी कहेंगे कि डर कैसे गया जी। हाँ। अब ये कहेंगे कि गुरुजी से यदि बताता हूँ तो वो सुन रही होगी। हाँ। और अगर मतलब वही दिल में डर बैठ गया, मन में दिल में डर बैठ गया। अब इसके बाद जब जैसे डर बैठा तैसे फिर मैं गुरुजी के पास, तो मेरे बगल में तो मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब फिर हमें गुरुजी से बताना पड़ा। हम कहा यहाँ तो हम 2 हैं। हाँ। और वो जाने कितनी होंगी। तो हम कहा हम 102 हो जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा। तब इसके बाद हम गुरुजी से बताए कि स्वामी जी हम पानी नहीं ला पाए। हाँ। गंगा जल गए। हाँ। तो उस पार नारी खड़ी थी और लंबी सी थी और सफेद कपड़े भी पहनी थी और बाल बड़े बड़े थे। हाँ। चेहरा कम दिख रहा था। अच्छा। बाल चारों तरफ को फैलाई थी, बाल फैले थे। हाँ, मैं भयानक सा चेहरा था, भयानक से। अगर वो सही चेहरा दिखा होता तो हो सकता है कि अगर मेरी पहचान की होती तो पहचान लेता। हाँ, क्योंकि आप तो यहीं रहते हो, यहीं जो है जन्म है आप लोगों का, तो आप तो मतलब पैतृक यहीं के हो ना आप तो? जी, प्रॉपर यहीं के हो जी। ग्राम सिमरिया जगन्नाथ वासी है। अच्छा जी। कौन सा काम बताया आपने अपना? ग्राम सिमरिया जगन्नाथ वासी। अच्छा, जगन्नाथ वासी, ग्राम सिमरिया, ग्राम गाँव। हाँ। और गांव का नाम सिमरिया जगन्नाथ वासी जी। तो फिर इसके बाद हम फिर गए तो फिर कोई बात नहीं, फिर स्वामी जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, पानी लेकर नहीं आए हो तो ठीक है पानी, और कुछ देर बाद और थोड़ी रात आगे पीछे हो जाएगी। हाँ। जब कुछ बोलने लगेंगे। हाँ। यहाँ स्वामी रहते हैं, शंख लिए रहते हैं। हाँ। एक दूसरे को जब गंगा स्नान करने आएंगे। हाँ। आवाज़ लगाएंगे तब लोगों को पता चलेगा स्वामी इनकी शंख बज गई तो अब जाग चुके हैं। आदमी का डर आदमी का डर कम हो जाएगा, क्योंकि इंसान जाग चुका है। हाँ, वही ना। अगर 3 बजे रात के उस जब तक शंख नहीं बजेगी तब तक ऐसा लगेगा रात है, क्योंकि किसी के पास घड़ी है, किसी के पास किसी के पास घड़ी है, किसी के पास नहीं है। हाँ। देखिए यहाँ के लोग बहुत भोले होते हैं और आप भी बहुत बोले हो। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं किसी का सेल ही खत्म हो गया। हाँ। पर टाइम पता नहीं है। हाँ। पर संत हैं। हाँ। वो अपना उतना ही करते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको घड़ी का सेल जरूरी है। उनको जो अपना कार्य करना है वो अपने कार्य के लिए पूरी सामग्री जरूरी रखेंगे। हमें नहीं उनकी सामग्री दिखेगी। जी जी। कि उनके पास क्या सामग्री है, अकेले हैं, कपड़े नहीं है, पर उन्हें गृहस्थ वालों से ज्यादा उन्हें ख्याल रखना पड़ता है अपने आप का। क्योंकि अब भजन करना, भजन का घड़ी का डिस्टर्ब ना हो, टार्च डिस्टर्ब ना हो, और जो हमारा और कुछ भी है वो तो डिस्टर्ब ना हो। जो कोई जिसमें रहेगा उसी में व्याकुल रहते हैं। जी। तो जब शंख बजी तब फिर इसके बाद फिर आने जाने लगे और फिर सवेरा हुआ। हाँ। तब जाके फिर स्वामी भी गए। हाँ। और फिर हमें बोले बालक तो अभी तेरा शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा है। हाँ। हम कहा जी स्वामी जी हमारी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कहीं जाने आने की। हाँ। फिर धूना लगाए। हाँ। फिर स्वामियों ने हमें कुछ जानते थे हमारे स्वामी। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा जानते। फिर उन्होंने मतलब आपको धूना वूना लगाया जो भी उन्होंने। हाँ। कुछ पढ़ा और आप ठीक हुए ऐसा ना? जी, अपने भगवान को जिनका जाप करते थे। हाँ। उनसे क्षमा याचना की और उनसे बोले कि देखो हमारे एक ही भक्त है और उसको ऐसा ना करो, इसका कुछ सही करो।
तब फिर जाके हमारा शरीर सही हुआ। फिर बाद में गंगा जी में आए तो हमको अपने साथ में स्नान करवाए, हाँ। फिर हमारा सही हुआ। सही हुआ। हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे। होते हैं लोग, होते हैं भूत, हाँ, समय बिल्कुल, के अनुसार, समय के अनुसार सच में देखने को मिल जाएंगे। सच में आपको यकीन नहीं है? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि भाई तुम जो कहते हो ना कि हमें भूत दिखा या हमारे पास भूत बुला, जी। तो ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई ऐसा है, मेरी तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के जो है विनती है कि देखो, मानो या मत मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ना उनको न्योता मत दो। जी जी, देखो, न्योता। क्योंकि उनको न्योता मत दो जी। कि हमें दिखा, बुला, या हमारे पास कोई भूत हो तो आए, मतलब इस तरीके से उन्हें न्योता मत दो, क्योंकि ये न्योता देने से बहुत जल्दी आते हैं मेरे भाई। न्योता देने से, समझ रहे हो आप लोग? आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों से, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि न्योता मत दो इनको। अगर इनको न्योता दोगे तो ये बहुत जल्दी आ जाएंगे, और फिर भाई साहब जगह नहीं मिलेगी, भागते फिरोगे। उतारा होने के लिए ना जगह नहीं मिलने की, पता नहीं क्या क्या खेल कर जाएंगे लोग। और घर में एक बार आ गए तो जाने कितने दिन रहे। हाँ, इनका फिर कोई संभावना नहीं होती कि कभी जाते हैं। जाहिर सी बात है, प्रेत है, इंसान तो है नहीं जिसे भगा सकते हैं। ये जमीन में गड़ लेते हैं, जमीन से गड़ जाते हैं, जमीन में गड़ अब लेते वही हैं। ना नाश कर देते हैं पूरी सबकी चीज का। हाँ, फिर ही इनका ठिकाना नहीं कि कितना फैलते हैं। कितना फैलते हैं। हाँ। देखिए कल्लू महाराज, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी। ये थे कल्लू महाराज, और मैंने इनसे कुछ इनकी बीती जो है कहानी इन्होंने सुनाई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, कहानी आपने सुनाई, बहुत बढ़िया लगी। या कोई और एक दो कुछ छोटा सा कोई और एक्सपीरियंस अगर हुआ हो तो बताओ एक और। जी हाँ, कुछ हुआ है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं जी, हुए हैं ऐसे एक दो बार मेरे पास। हाँ, क्योंकि आप जंगल में होते हैं बिल्कुल। जी, 5-6 बार हुए हैं मेरे साथ। अच्छा, असलियत में सब कुछ हुए हैं। कोई भी एक छोटा सा और अगर बता दो तो, छोटा सा कोई और जी, अब थोड़ा छोटा भयानक सा आपको जिससे ज्यादा वो लगाओ, कोई भी एक हो बताइए। जी जी जी, ऐसे ही यहाँ चाल फेर कर रहे थे दिन में, ऐसे हम आए और स्वामी जी बोले बालक कुछ टिक्कड़ लगाना है, तो कुछ टिक्कड़ मतलब रोटी ना? जी, रोटी भोजन। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। दोस्तों, मैं बता दूं, टिक्कड़ जो है भोजन के लिए बोलते हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो स्वामी जी बोले कि अब समय हो चुका है बालक, टिक्कड़ लगाना है। तो यहाँ गौ माता तो अभी उतना ज़्यादा हमारे पास आती भी नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है। जब हम यहाँ आए थे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जब ये सब किया था। तो स्वामी जी बोले कुछ तो ऐसा करें। तो हम तो एक दो तो कंडे गौ माता के ढूंढ लिए, और इसके बाद हम सोचे कि कंडे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे तो लकड़ियों का सहारा ले लेते हैं। हम फिर आए तो कुछ ऐसे नदी के किनारे, पहले तो जब किनारे आए तब कुछ बहे जामुन के किनारे एक हड्डी सी पड़ी थी। अच्छा जी, मांजर पड़ी थी, बड़ी सी थी। बड़ी सी? हाँ हाँ, मतलब कंकाल जिसे बोलते हैं ना? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आदमियों की हड्डी थी। हाँ हाँ। तब हमने सोचे कि अरे ये तो आदमियों जैसे हड्डी लग रही है, हमने कभी देखा भी नहीं था। अच्छा अच्छा। तो हमने सोचा कि जानवरों की जो होती है, हाँ, उसकी दूसरी तरह का मुंह होता है, उसकी दूसरी की हड्डी होती है, जैसे हम देखे भी हैं। हाँ। और ये किसकी होगी? हाँ। तब हम इसके बाद फिर हम लकड़ी उठाए और निकल गए, और वो लकड़ी में अर्जी थी। अच्छा, मतलब आप हाँ, लकड़ी में हाँ, तो हम पकड़ के लकड़ी खींच लिए। हाँ, तो वो भी साथ में आ गई। अच्छा, हड्डी भी साथ में आ गई? हड्डी भी, कंकाल जो था, कंकाल भी था तो तेरी की जी, तो वो भी आ गई। तो हमने कहा ये तो बड़ी विचित्र, ये तो हड्डी है। हाँ, और जाने किसकी हड्डी, और लकड़ी तो ये है नहीं है। हाँ, हाँ, सही बात है। और हड्डी भी है। हाँ, तो और आम जानवरों की होती है तो हमने देखा है, पहचानते थे, बछड़ों की, गौ माता की। हाँ, और इस तरह की तो हम हड्डियां पहचानते थे, ये हड्डी नहीं पहचान रहे, क्या चीज होगी। पर हम कहा ये लकड़ी तो है ही नहीं है। हाँ, ये सीरियल में हमें पता है कि लकड़ी नहीं है। हाँ, हम इसको न ले जाते हैं, हम जो इसमें लकड़ी है उसको निकाल के ले जाते हैं। फिर हम वहाँ गए और स्वामी जी से चर्चित किए कि स्वामी जी हम लकड़ी तो लेने गए थे, पर वो सफेद एक हड्डी जैसी थी। बोले वो हड्डी तो नहीं है। हम कहा हड्डी तो नहीं है, हड्डी तो हमने देखा है जानवरों की, तो दूसरी तरह की थी। हाँ, महाराज जी समझ गए होंगे महाराज जी। हाँ, और उसका मुंह कुछ ऐसे होते हैं, लंबे होते हैं। हाँ, नीचे ऊपर चाप होती है। हाँ, और वो भी तो, उसमें भी तो हड्डी थी और उसका गोल गोल सर था। जाने महाराज वो क्या है।
मेरे तो सुन के जो है ऐसे बोल। जी। तो फिर महाराज बोले ठीक है, समझ रहे हैं क्या है, तुम जाइए अपना लाइए। मतलब महाराज ने बताया नहीं आपको ताकि डर ना जाओ, है ना? जी। हाँ। फिर स्वामी जी ने हमसे कुछ बोल नहीं, बोले देखो अब तुम ज़्यादा बातें मत करो। हाँ। बालक तुम जब से आए हो तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो। मतलब कुछ ना कुछ उनको महसूस हो गया आपके ऊपर, कुछ ना कुछ प्रभाव आ चुका था मतलब। जी। अच्छा। स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी समझ गए। और स्वामी से ये समझ गए कि बालक है, अगर इसको बताता हूँ तो ये जोर हो सकता है, जोर हो सकता है, डर सकता है। डर सकता है। जी। तो इसके बाद अब हम सोचे ऐसे कि स्वामी हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं और हमने ऐसा देखा, जाने क्या देखा। हम अपने आप में चकित हो रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है। तो फिर इसके बाद हम कुछ नहीं हमारे दिमाग में था, सुनसान पड़ गए और बस स्वामी जो कहते थे चुपचाप वही सुनते थे। अच्छा। आप हाँ। बिल्कुल मतलब वो हावी हो गए ना, मतलब हाँ, थोड़ा हावी हो गए। हम स्वामी जी से जब अंदर लेने गए, हाँ। तो आटा लेने गए, तब हम स्वामी जी से ये भी ना पूछा कि आटा कहाँ रखा है। अच्छा। हाँ, हम वहीं घूमते रह गए, फिर बाहर निकल के आ गए। स्वामी बोले क्यों नहीं आटा निकाल रहे हो? हाँ। तो फिर इसके बाद स्वामी बोले कि वहाँ पे रखा है आटा, वहाँ से आटा लेके आओ, यहाँ करो। हाँ। और समय भी ज़्यादा हो गया था। हाँ। तो स्वामी भी ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहते थे। हाँ। वो भी सीधा ही जानते थे कि कितना जल्दी। वैसे भी मैंने सुना है सिद्ध महात्मा जो है वो बहुत कम बोलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। हाँ, जो काम हो कितना जल्दी सिद्ध हो जाए। हाँ। हाँ। तो इसमें थे। फिर इसके बाद फिर बैठे रह गए, फिर प्रसाद पाए। फिर हम तो अपने आप में शून्य थे। फिर इसके बाद खाना खाने के बाद फिर गंगा माई किनारे आए। फिर हम तो चुपचाप बैठे थे। हमारा तो दिल नहीं लग रहा था। हम तो दूसरी बार, वो पहले तो उस बार तो देखे थे तो वो बात तो अलग थी। अब इस बार तो ऐसा देखा कि ना तो हड्डी में ना लकड़ी में। हाँ, तो सही बात है। इस बात में हम बहुत ज्यादा हमारे मन में घूमने लगा, क्योंकि ये तो हमारे जीवन में कैसा हो रहा है। हाँ। फिर इसके बाद जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे। थोड़ा गए, आज गर्मी का सीजन था तो इसलिए हम गंगा जी किनारे आ गए थे। अच्छा। हाँ, दिन में। तो फिर वहाँ बैठा के पूछने लगे क्या तुम आज बहुत सुनसान हो, कुछ भी नहीं बोलते हो? हाँ। क्यों नहीं बोलते हो? क्या हो गए तुमको? हाँ, कुछ तो बोलो। हाँ, तो फिर हमारे स्वामी जी भी ऐसे थे कि वो नजरें देख लेते थे और नजरों से उन्हें पता लग जाता था। नजर तो हाँ, तो सिद्ध महात्मा है, जाहिर सी बात है, तो उनको पता लग ही जाएगा। जी। तो फिर हमको वहीं फिर गंगा माई के यहाँ खड़ा करके, अच्छा, घाट में, फिर हमारे आपने जो भी शक्ति तांत्रिक विद्या चलाई स्वामियों ने, तो फिर हमारा शरीर ऐसे खिल गया जैसे चमेली का फूल। इस तरह हमारा शरीर खिल गया। अच्छा। हाँ, फिर हम उसी तरह बोलने लगे और बताने लगे। फिर स्वामी और हम दोनों बढ़िया अच्छे से रहे शाम तक। फिर बाद में गए और दोनों ने हम दो ही हम रहते थे। हाँ। आज भी है स्वामी हैं, उन्होंने ही हमें ये बताए। जितने स्वामी आते हैं और कुछ उनके जो भी हैं व्यवहारिक लोग, तो स्वामी के व्यवहारिक लोग आते हैं, उनके कहने से हम सबको जानने लगे। नहीं खाली हम स्वामी जी को आप जानते थे। उन्होंने हमें सब कुछ बताया और सिखाया। फिर मतलब स्वामी जी ने फिर थोड़ा बहुत झाड़ फूंक कुछ क्या होगा ना? जी, झाड़ फूंक किए। हाँ। अगरबत्ती तो साथ में लिए रहते थे। अच्छा, लेकर के अगरबत्ती साथ में ही हमेशा होती थी ना? जी। हाँ, तो वो तो सिद्ध महात्मा है, देखते नहीं समझ गए। फिर आप ठीक हो गए ना उसके बाद? जी, तब से हम ठीक हो गए। और जब से वो स्वामी जी हमें जैसे जैसे ठीक करते गए, वैसे वैसे हमारा उनके चरणों में हमारा मन लगता गया और आप फिर जो है स्वामी जी के पास ही रुके। जी, साथ में प्रणाम करते हैं और स्वामी जी को सारे दिन ध्यान में रखते हैं और उन्हीं के सहारे से हम किसी बात को आपके साथ आए, आप कहीं भी मिले हैं, आपको हमने तुरंत कह दिया। हमें स्वामी जी पर भाव रहता है कि आप कैसे भी हैं। हमें ये नॉलेज नहीं कि आप कैसे हैं। सही बात है। दुनिया में कुछ भी सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो हम पर परिवर्तन नहीं है। सही बात है। वो हमारे स्वामी जानेंगे। आपसे जो हम बोलेंगे, जो बताएंगे, जो कर्म आपके साथ करेंगे, आप हमारे स्वामी से कहें यदि कह भी देंगे तो स्वामी वो तो सुन के तो फिर निर्भय करेंगे। अच्छा किया तुम्हारे साथ कि बुरा किया। आज जो भी करूंगा आपके साथ तो आप जानेंगे। और फिर उनसे कहेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक वैसे ही है। बस इसी तरह स्वाभाविक रहते हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब बड़ा मजा आया मुझे बात करके। और मेरे जो दर्शक है
जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें भी बहुत आपको सुन करके बहुत मज़ा आया होगा। जी वो लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं और बताएंगे और लाइक भी करेंगे वीडियो को, अच्छी लगी होगी। जी तो आप जो है एक बार बोल दीजिए कि मेरी कहानी अच्छी लगी है तो भैया लाइक कर दो। जी दोस्तों, अगर रचैयत जीवन में मानना है, समय आने पर सब कुछ होता है। जी, समाने पे सब कुछ होता है। समय आने पर सब कुछ होता है कि कोई बात नामुमकिन नहीं है। हाँ और ये देखिए, आपको हमारी भाषा अच्छी लगी नहीं, हो हाँ तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप फिर से दोबारा आपका हमारी मुलाकात फिर से हो जाए। हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब वीडियो आप देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी तो लाइक तो जरूर करेंगे। लाइक करेंगे तभी हम तो आप हम तो मिलेंगे, कैसे हाँ, मिल जाहिर पाएंगे? सी बात है, तभी मिलेंगे। हाँ, फिर जब भी तो मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे आपके पास। जी बहुत जल्दी आना। तो भैया- वीडियो लाइक करेंगे दोस्तों, अच्छा है, अच्छा। और यहाँ गंगा माई का है। और लोग कहते नहीं है कि जो पानी के बीच में जो रस्म कसम होती है वो कभी दुर्लभ नहीं होती है। जी 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 जी। ये जरूर दोस्तों देख लेना। भैया हमारे कल्लू जी बहुत बोले हैं, तो चलिए आप लाइक कीजिए और वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, हमारी मेहनत थोड़ी सफल हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके जय बाद भगवान। जय भगवान जी। जय भगवान।